लेकिन मैं तो कह दिया हूँ कि आरजेडी की पिछलग्गू हो गई है कांग्रेस औरंगाबाद में। अभय कुशवाहा जिस अंदाज में हाथ घुमा घुमा कर मोदी के जीव के बारे में बोल रहे थे, वोट चोर, ऐसा लग रहा था। कुछ लोग सुशील सिंह से नाराज थे, सो वोट उधर चला गया, जातिगत भी, जो राजपूत समाज का भी, और कुछ जातीय कार्ड खिला गया। पहली बात समझना चाहिए कि अभय कुशवाहा औरंगाबाद के नहीं है। सत्येंद्र बाबू का क्या योगदान है, पृथ्वीराज चौहान का क्या योगदान है इस धरती के लिए, खासकर औरंगाबाद के लिए, महाराणा प्रताप का क्या योगदान है, महाराणा प्रताप का जो मूर्ति लगा हुआ है उसका क्या योगदान है औरंगाबाद के लिए, क्या महत्व है। तो पहली बात, जब इनको खुद पता ही नहीं है तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को क्या बतलाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे रास्ता होगा, हम बताएंगे कि किनको माल्यार्पण करना है, हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है। अपने विधानसभा में तो ले, अरे अपने विधानसभा से बात नहीं होती है। कहां से कांग्रेस की शुरुआत हुई है, कांग्रेस से संस्थापक सदस्य कौन कौन है, कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी कौन है, औरंगाबाद का इतिहास क्या है, ये पहले मालूम होना चाहिए। आप इतने सारे महापुरुष का आप यहाँ पर मजाक उड़वा कर आप ले जा रहे हैं अपने क्या सीट लेने के लिए, आगामी चुनाव का फायदा उठाने के लिए। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, औरंगाबाद में राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव का वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गया। रमेश चौक पर मंच सजा, कांग्रेसियों की क्या हाल हुई वह सबने देखा। औरंगाबाद चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, राजपूतों के गढ़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजपूतों का क्या हश्र हुआ रमेश चौक पर। इस यात्रा में इस विषय पर हम आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। आज हम लोग विस्तार पूर्वक से इस पर चर्चा करेंगे। चंदन जी, आपका नज़र तो काफ़ी इस पर बना हुआ था, आप यात्रा को देख रहे थे, किस तरह से यात्रा थी, यात्रा को किस तरह से, या जो आरोप है जो अब लग रहा है कि अभय कुशवाहा ने पूरी तरह से इस यात्रा को हाईजैक कर लिया था, क्या कहिएगा? एकदम सही। सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि वोट अधिकार यात्रा, जैसा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों निकले हुए हैं, सासाराम से जो गाड़ी निकली, लगातार गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। वोट अधिकार यात्रा, अब तो समझ में नहीं आता है वोट का लिए अधिकार की आवश्यकता क्या है। जिनका बना हुआ है वो बना हुआ है, तो चुनाव आयोग का मामला था। खैर, इनको जनता के बीच में पहुंचना था तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। इसी बहाने से कम जनता से मुलाकात हो जाएगी। 2025 में चुनाव है और दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आरजेडी, दोनों की ओर से संयुक्त तौर पर यह यात्रा निकला, जिसमें सबसे पहले सासाराम से लेके औरंगाबाद के रमेश चौक पर लगाई गई। जहां तक आपने कहा कि हाईजैक, तो मैं आपको कहता हूं कि ये पूरी तौर पर औरंगाबाद में कार्यक्रम को हाईजैक राजद के द्वारा कर लिया गया। राजद के द्वारा एकदम अभय कुशवाहा एकदम इसको लीड कर रहे थे। अभय कुशवाहा अपने चालबाजी में कामयाब हो गए। जो हाँ, एकदम अभय कुशवाहा को इस यात्रा में प्रभारी भी बनाया गया था। देखिए, प्रभारी तो बनाया गया था, लेकिन आपने कहा कि जो राजपूतों का गढ़ कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, औरंगाबाद से इस बार राजनीतिक तौर पर क्षत्रिय विहीन हो गया। क्षत्रिय विहीन जो कि गढ़ कहा जाता था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है। कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है। अच्छा, आरजेडी के पीछे कांग्रेस। मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, यहाँ पर जिस तरह से आपने जिनका नाम लिया राकेश सिंह और पप्पू, अभी मैं आऊंगा उस पर। देखिए, कांग्रेस का गढ़ औरंगाबाद रहा है चंदन जी। देखिए, बिहार भी गढ़ रहा है, बिहार विभूति का ये धरती रहा है, अनुग्रह बाबू की धरती रही है, सत्येंद्र नारायण सिन्हा यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल, उनके बेटे राज्यपाल रहे हैं, निखिल बाबू, उनके बेटे यहाँ के निखिल बाबू जो कि पूर्व के आईपीएस रहे हैं, उनकी जो पुतोह है सांसद रही है श्यामा सिंह। लेकिन फिर भी कांग्रेस का इस तरह से बैकफुट पर आना समझ से परे है। औरंगाबाद मतलब कांग्रेस, औरंगाबाद मतलब चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद के सिंबॉलिक, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राजद और खास करके औरंगाबाद के जो नए नवेले सांसद हैं, अभय कुशवाहा जिस अंदाज में हाथ घुमा घुमा कर मोदी के जीव के बारे में बोल रहे थे, वोट चोर, ऐसा लग रहा था कोई उनका अलग ही दूसरे टाइप का स्टाइल लग रहा था। एक तो और इसी पर जो लोग बोल रहे हैं, जो सांसद महोदय ने बोला, जो पूर्व सांसद हैं सुशील सिंह, उन्होंने कहा जहां पुतला दहन किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वहां पर भीड़ नहीं जुटे, वहां ऑटो वाला, टेम्पू वाला जो भीड़ है, जो मास है,
उसको दिखाने के लिए इस तरह तरीके का वहां पर आयोजन किया गया। चलिए। ताकत नहीं थी कि गांधी मैदान में कांग्रेस और राजद मिलकर भीड़ भर सके। खैर ये रोड है, रोड में भीड़ होती है, ऐसा आरोप था। शाहनवाज हुसैन ने भी आरोप लगाया कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि गांधी मैदान में गया जी में मोदी जी आने वाले, देख लीजिएगा। हम इस चर्चा इसलिए कर रहे हैं चंदन जी, क्योंकि कांग्रेस के ही पूर्व जिला अध्यक्ष अच्छा राकेश कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, कांग्रेस के कद्दावर नेता औरंगाबाद के माने जाते हैं, निखिल कुमार के करीबी माने जाते हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने अभी से 8-9 घंटा पहले एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा है अच्छा। जो काफी सवालिया निशान खड़ा करता है। उन्होंने 4 से 5 प्रकार के प्रश्न खड़े किए हैं। सबसे पहला प्रश्न चंदन जी जो उन्होंने दिया है और कहा है कि राहुल जी के नेतृत्व को समर्थन, कांग्रेस से मोह भंग उनका नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि राहुल जी के नेतृत्व को समर्थन पर कुछ प्रश्न औरंगाबाद के संदर्भ में लोगों ने मुझसे पूछा, यानी कि उनसे लोगों ने यह सवाल किया है जो उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है। पहली सवाल जो पूछा है सवाल चंदन जी, हम आपसे उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। उन्होंने कहा कि अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार विभूति छोटे साहब, श्यामा जी और निखिल बाबू आयोजन पर याद नहीं किए गए। ऐसा उनसे पूछा गया कि उनको याद क्यों नहीं किया गया। दूसरा यह सवाल की गई। दूसरा सवाल किया गया कि रमेश चौक पर जिस तरह से आयोजन हुआ क्या वह सही था। कांग्रेस पार्टी की भूमिका प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, जिला संगठन में मैं भी क्या ठीक रही, जिला संगठन को वो अपने ऊपर भी ले रहे हैं, क्या ठीक रही। वर्षों से चले आ रहे कांग्रेस राजद गठबंधन को सांसद महोदय ने जो दिशा देने की कोशिश की क्या वह सही है। इसके अलावे कई छोटे प्रश्न भी उनसे हुए और उत्तर ढूंढने की जरूरत को कहा है और अपना मंतव्य देने की बात। अब आपको सारी बात इस पर इनका जितना प्रश्न है, हाँ, सारा प्रश्न का मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं। और इस पर हम लोग आने वाले ही थे। जो पहले राकेश और पप्पू सिंह ने जो आवाज उठाया, हाँ, उस पर मुद्दे पर आज बात भी करने वाले थे। और देखिए, सबसे पहली बात है कि अभय कुशवाहा कौन है, अभय कुशवाहा कहाँ के हैं, अभय कुशवाहा कैसे हैं, तो बात को समझना पड़ेगा औरंगाबाद के लोगों को। लेकिन यहाँ तो जातीय समीकरण पर उनको वोट मिल गया। उनको तो किसी तरीके से डैमेज, कुछ लोग सुशील सिंह से नाराज थे, सो वोट उधर चला गया, जातिगत भी, जो राजपूत समाज का भी, और कुछ जातीय कार्ड खिला गया। पहली बात समझना चाहिए कि अभय कुशवाहा औरंगाबाद के नहीं है। अच्छा, पहली चीज, जो जिस देश में रहता है उस देश को, संस्कृति या संस्कार को समझता है। जहाँ तक हम समझते हैं तो उनको मालूम ही नहीं है यहाँ के बारे में कि अच्छे तरीके से कि विभूति, बिहार विभूति कहे जाने वाले अनुग्रह नारायण का क्या योगदान है, सत्येंद्र बाबू का क्या योगदान है, पृथ्वीराज चौहान का क्या योगदान है इस धरती के लिए, खासकर औरंगाबाद के लिए, महाराणा प्रताप का क्या योगदान है, महाराणा प्रताप का जो मूर्ति लगा हुआ है उसका क्या योगदान है औरंगाबाद के लिए, क्या महत्व है। तो पहली बात, जब इनको खुद पता ही नहीं है तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को क्या बतलाएंगे। बात समझने की चीज है। ये प्रभारी बनाए गए थे माननीय अभय कुशवाहा जी, जो सांसद है, ऑनरेबल है, ये खुद प्रभारी बनाए गए हैं इस यात्रा के, जैसा कि आप बोल रहे हैं। तो जब प्रभारी को ही मालूम नहीं है कि किसको पूजा अर्चना कराना है, आपको मालूम होना चाहिए पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सत्येंद्र बाबू, बिहार विभूति, फिर न जाने बाबा साहब अम्बेडकर, इतने लोगों का प्रतिमा लगा हुआ था यात्रा से बीच रास्ता में आने तक में, किसी के ऊपर भी माल्यार्पण नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा ये सवाल है, सुन लीजिए। और ये ऑलरेडी यहाँ के प्रभारी बने हुए थे अभय कुशवाहा। सुनिए ना, प्रभारी तो थे ही, कांग्रेस का जिम्मेवारी था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो थे वह औरंगाबाद के। अरे बता, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत बड़ा सवाल, औरंगाबाद के कुटुंबा के रहने वाले, हाँ, विधायक भी हैं। हाँ। लेकिन मैं तो कह दिया हूँ कि आरजेडी की पिछलगू हो गई है कांग्रेस औरंगाबाद में। हाँ, वो प्रभारी जैसे बोल रहे हैं वैसे प्रदेश अध्यक्ष का क्या कद्र है आपने देख लिया। कांग्रेस के राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के सुप्रीमो अनुग्रह बाबू की धरती पर। आपने देखा कि पता नहीं चला, ना अता न पता कि कहां पर है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का कोई भी नेता। यहाँ का विधायक जो स्थानीय है आनंद शंकर जी, वो तो नजर ही नहीं आ रहे थे, सिर्फ लालटेन लालटेन लालटेन, कहीं पर हाथ छाप नजर आ गया बीच रास्ता में तो अलग बात है। आनंद शंकर जो कि यहाँ के माननीय विधायक हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहे थे। तो छोड़िए ना प्रदेश अध्यक्ष की बात, मंच पर बस केवल वो राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए। अरे देखना अलग चीज हो गया।
एक दिखना, एक दिखाना, एक दिखावा, तीनों चीज में अंतर है। मैं आपको बता दूं कि पूरा रोड औरंगाबाद का अभय कुशवाहा के होर्डिंग बोर्डिंग से पाठ दिया गया था, सर्वो सर्वा अभय कुशवाहा, वेलकम टू राहुल गांधी तेजस्वी यादव फ्रॉम अभय कुशवाहा। कोई नजर नहीं आ रहा था मेरे भाई, कोई नजर नहीं आ रहा था ना। यहाँ पर आपके जिनका नाम आप ले रहे हैं अध्यक्ष पप्पू सिंह जो बोल रहे हैं, हम आपको तस्वीर पप्पू सिंह 100 में से 100% सही बात बोल रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस को मंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है कि औरंगाबाद जो कि बचाता था अपना गढ़ को, अभी बचाया विधायक में, उसका भी आने वाला दिन में वही हाल होगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। आने वाला दिन में आप देख रहे हैं, मालूम है आपको, कुटुंबा में सुरेश पासवान जो हैं वहां पर नारा लग रहा है, सुरेश पासवान जिंदाबाद, आरजेडी के लोग लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं उनका, राजेश राम का, प्रदेश अध्यक्ष का। तो प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति नहीं, एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि सुरेश पासवान वहां पर खड़े थे अपने समर्थकों के साथ। हाँ। लेकिन वहां पर यह आरोप लग रहा है कि कुटुंबा के जो विधायक हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ। वह राहुल गांधी पर के वाहन पर सवार थे। हाँ। तेजस्वी यादव उस पर सवार थे। हाँ। कुटुंबा के जो विधायक है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सुरेश पासवान को देख करके, उनके समर्थकों को देख करके गाड़ी उनकी रथ को नहीं रोकने दिया। यह आरोप जो है वह तथाकथित लोग लगा रहे हैं। हाँ, सही है इसमें सही है। हाँ, सही है। हाँ, ये सुरेश पासवान को कम आका गया, वहां पर आका गया, लेकिन उनके विरोध में उनका नारेबाजी भी हुई है। वो तो वीडियो वायरल है, आपको हम बताते हैं। वीडियो वायरल है। तो जैसे कि बात को समझिए, कहीं ना कहीं दाव पेच सांप सीढ़ी वाला खेला दोनों के बीच में चल रहा है। एक चीज लेकिन औरंगाबाद में देखिए, कहा गया है कि यहाँ मजमा अभय कुशवाहा लूट के चले गए। दूसरी बात, सुशील सिंह के घर के बगल में ही वो कार्यक्रम करा के दिखा दी है। सुशील सिंह को भी एक मैसेज दिए हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। हाँ, हम सांसद हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी बात ये बड़ी बात है, अदुबी भी ये भी देती है कि यहाँ भूमिका में बड़ा भाई हम ही रहेंगे। और आने वाला चुनाव अगर लड़ना रहेगा विधायक का, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट आरजेडी ना खड़ा कर दे कहीं जोड़ा हिसाब से कि ना भैया आप इस बार हम देंगे। औरंगाबाद में आप देखे थे ना भीड़ है, राहुल गांधी को भी मैसेज करवा देंगे। आप देखे ना औरंगाबाद में है, अभय कुशवाहा के ताकत को देखे ना, आरजेडी को ताकत को देखे ना, तो हमको सीट दे दीजिए ना, वो वाला ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा। बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। और जितने भी क्षत्रिय समाज के जो नेता हैं कांग्रेस में, और वो अगर अभी भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, बागडोर संभालना चाहते हैं। साफ तौर पर देखिए ना चंदन जी, साफ तौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि राजपूतों को बैकफुट पर ढकेल दिया गया है। हाँ, ये साफ तौर पर जाहिर किया जा रहा है। कोई ऑफ कैमरा जब देखे थे ना, हम लोग गए थे कवरेज करने, ऑफ कैमरा राजपूत समाज के लोग बता रहे थे कि कांग्रेस में ही नहीं, आरजेडी में भी राजपूतों को बैकफुट पर रखा गया। आरजेडी में भी? हाँ, आरजेडी में भी। अच्छा। हाँ, मंच पर उस तरह के लोग नहीं दिखे जो राजपूत का नेतृत्व करते हैं। इंजीनियर सुबोध नहीं नजर आए मंच पर कहाँ दिखे वो? अच्छा, क्यों? औरंगाबाद के रहने वाले वही नहीं, हम तस्वीर साफ छोड़ते जाते हैं। हाँ। देखिए, रमेश चौक पर मंच के सामने, एक कोने में मंच के सामने ऐसे जनता के बीच में पप्पू सिंह, जो पूर्व कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हाल फिलहाल में ही उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, वे एक कोने में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है उनका, पप्पू सिंह का। वो साफ अकेले दिख रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है चंदन जी कि औरंगाबाद में क्षत्रियों को बैकफुट पर धकेल देने की तैयारी जो थी, वह इस यात्रा में साफ तौर पर दिख गई। आपने भी देखा। अब तो तय करना है उन क्षत्रियों, कांग्रेस जो जुड़े हुए हैं, क्षत्रियों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम यही कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर आनंद शंकर है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं। अब वो चिंतन और मनन करें। डब्लू सिंह जो है आरजेडी वाले, उनके साथ भी मिसबिहेव हुआ है उनके। वो अलग खबर हम लोग दिखाएंगे, उसको बताएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर कांग्रेस यहाँ पर गया है। और वही आप देखिए, वही आप गया में देखिए, कांग्रेस लीड किया, जिसमें ऐसा नहीं है कि आरजेडी के वहां समर्थक नहीं है। आरजेडी बहुत मजबूत है, लेकिन मोहन श्रीवास्तव लीड कर लिए कांग्रेस से, एकदम कांग्रेस से लीड किए मोहन श्रीवास्तव। अभय कुशवाहा का वहां नहीं चला, वहां नहीं चला। लेकिन गया से आकर के औरंगाबाद में कहा गया है, औरंगाबाद के लोगों को सोचना होगा ना। हाँ, जैसे कि वहां नहीं चलने दिया भाई, वहां जब भी चला तो आपका इनका चला, आपका क्या कहते हैं, मोहन श्रीवास्तव का, जो पहले पूर्व डिप्टी मेयर थे। कांग्रेस वहां क्षत्रिय तो थोड़ी है, वो कैसे समाज से हैं, लेकिन करने की पार्टी के लिए लीडरशिप चाहिए। अच्छा, ये अब चंदन जी, आखिर अभय कुशवाहा ने, राजेश राम ने, ये क्या कुछ एक बात आपको हम बता दें, क्लियर बताते हैं। कांग्रेस सिर्फ क्षत्रिय विहीन ही नहीं कर सकते हैं, होने के कगार पर है। औरंगाबाद में कांग्रेस
नेतृत्व विहीन की भी कमी है। अच्छा। लीडरशिप, अगर कोई अच्छा प्रदेश अध्यक्ष मजबूती के साथ में खड़ा होता तो वो रोड मैप तैयार करता अपना नेता का कि हमारे नेता आने वाले हैं औरंगाबाद में, हम जानेंगे कि कैसे रास्ता होगा, हम बताएंगे कि किनको माल्यार्पण करना है, हम देखेंगे कि कैसे क्या करना है। अपने विधानसभा में तो ले अरे अपने विधानसभा से बात नहीं होती है, कहां से कांग्रेस की शुरुआत हुई है, कांग्रेस से संस्थापक सदस्य कौन कौन है, कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी कौन है, औरंगाबाद का इतिहास क्या है, ये पहले मालूम होना चाहिए। आप इतने सारे महापुरुष का आप यहाँ पर मजाक उड़वा कर आप ले जा रहे हैं अपने क्या सीट लेने के लिए, आगामी चुनाव का फायदा उठाने के लिए। यहाँ किसके मतलब चढ़ के जा रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि महाराणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का यहाँ माल्यार्पण नहीं करना। बाबा आप संविधान की रेट लगाते हैं, संविधान की दुहाई देते चल रहे हैं, राहुल गांधी संविधान दिखा रहे हैं, संविधान की कॉपी और प्रति दिखाते चल रहे हैं। वही संविधान के जो जनक हैं बाबा साहब आंबेडकर भी औरंगाबाद में थे। भीमराव बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण नहीं किया गया। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी दुहाई दे रहे हैं? चंदन जी, यानी साफ तौर पर यहाँ के लोगों में नाराजगी जो है एकदम दिख रही है। दूसरी बात, सिर्फ नाराजगी लोगों में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, साथ साथ यहाँ पर जो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ रमेश चौक के आसपास के दुकानदारों में भी है। उनकी दुकानदारी उस दिन की चली गई है। साल में 365 दिन का एक साल होता है जिसमें कई तो छुट्टियां होती है, और साथ साथ ये राजनीतिक का जो होना चाहिए था वहां पर कैसे हो गया। अब सवाल प्रशासन पर भी है, प्रशासन कैसे अनुमति दी है? अगर अनुमति नहीं दी है तो अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ है? क्या वो राहुल गांधी है, क्या वो तेजस्वी प्रसाद यादव है इसलिए वो चले जाए? हम और आप अभी चलिए, कोई 5 व्यक्ति आम आदमी जाता है वहां पर, तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तुरंत पुलिस 10 कानून लगा देगी। तो क्या जो बड़े लोग हैं उसके लिए कानून नहीं है? चलिए इस बात पर चर्चा हम करेंगे चंदन जी, बहुत सारे यहाँ पर चीज है। तो देखिए ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जिन्होंने हमने साफ तौर पर बताया कि औरंगाबाद में जो राहुल गांधी का यात्रा हुआ, रमेश चौक पर जो सभा हुई, उसको पूरी तरह से औरंगाबाद के सांसद, राजद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और राजद के सांसद, संसदीय दल के नेता ने उस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया था। बैनर से लेकर, पोस्टर से लेकर के, मंच से लेकर के सब कुछ में उन्होंने हाईजैक किया। औरंगाबाद में कई महापुरुषों की जो तस्वीरें थी, मूर्ति थी, वहाँ पर राहुल गांधी के द्वारा माल्यार्पण नहीं कराया गया। सभी कांग्रेसी भी थे, उनको भी नहीं किया गया, माल्यार्पण नहीं कराई गई, उनका सम्मान नहीं दिया गया। इस बात की नाराजगी औरंगाबाद में है। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। देखते रहें CTO न्यूज़।